बताया गया कि उमादारो जोशित की नाई, या यूं कह दे व्यास जी कि ना चाही नर मर कटकी नाई, अब सब ही नचावत राम गोसाई। मनुष्य स्वयं में बंदर जैसे नाच रहा है, लेकिन उसे अपना नृत्य स्वयं में नहीं समझ में आता कि हम नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे। कुशल सेवक महाराज, कोई नाचता है नाम के लिए, कोई नाचता है दाम के लिए, और कोई नाचता है श्री राम के लिए। जो श्री राम के लिए नाचता है उसका जीवन सार्थक है कि हमें बड़े भाग्य से मिला है। क्यों व्यास जी? चलो तुम्हारे लिए सुंदर निर्देश। महाराज, निर्देश ऐसा महाराज कि आवो ममे दरबारी सेवको, दरबार मध्य उपस्थित रहने वाले दरबारी सेवक महाराज, आवो ममे दरबारी सेवक महाराज, अब आगे तुमको बढ़े नाए भैया, आगे तुम्हें को बढ़ी ना है। कहीं आवश्यकता पड़े, आवश्यकता में शक्ति का प्रयोग करना पड़े, ऐसी स्थिति में हाँ पड़ जाए घर कार्य शक्ति का, ये पड़ जाए घर कार्य शक्ति का। आओ सुने महाराज दशरथ जी की वाणी। अभी हमारे दशरथ जी का अभिनय चल रहा है, जो हमारे महानगर कानपुर से पधारे नीलू महाराज जी के द्वारा, और इसके बाद फिर थोड़ी देर में नृत्य होगा। आप लोग बैठे और सुने दशरथ जी की वाणी। ये पड़ जाए घर कार्य शक्ति का, तो ये प्रबल ये शक्ति दिखलाना है तुम्हें, प्रबल ये शक्ति दिखलाना है। व्यास जी याद आया, माता पिता स्वयं में अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं, माता पिता स्वयं में अपने पुत्र में संस्कार डालते हैं कि तुम्हें कहां मस्तक झुकाना है, कहां मस्तक उठाना है। ये माता पिता के संस्कार हैं। पुत्र बड़ा हुआ, गुरु सदन गया, गुरु ने संस्कार सिखाया, लेकिन आज आधुनिक युग में संस्कार नहीं रह गया। व्यास जी, संस्कार तो प्रकृति स्वयं में शिक्षा दे रही है, संस्कार सिखा रही है, लेकिन आज के समय में कोई सीखने वाला नहीं है। जैसे ये फूलों से नितो हंसे ना सीखो, प्रकृति स्वयं में शिक्षा देती है, लेकिन उनका अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। ये फूलों से नित हंसे ना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कुशल सेवक
जब महाराज से राम का जन्म हुआ ना, जी अनेकानेक प्रकार के नृत्य होते रहे। अब हम चाहते हैं कि जाओ, जाकर सिंहद्वार पर देखो, कोई संत कोई याचक हमसे मिलना चाहे, हमें अविलंब दरबार पर सूचित किया जाए, राजाज्ञा का पालन हो। जैसी आज्ञा महाराज। मुझको महाराज बहुविधि करते मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिम जन सरजू जली, गए भूप दरबार। क्यों नहीं, मैंने सरयू का सुंदर स्नान किया, अब महाराज दरबार की ओर चलना चाहिए। मुझको महाराज ने आदेश दिया, जाओ चतुर सेवक प्रथम द्वार पर खड़े हो जाओ। कोई ऋषि महात्मा साधु संत आए छोटी छोटी समस्या लेकर, तो स्वयं उनको देखकर निपटा देना, सुलझा देना, और कुछ इत्यादि खाने पीने के लिए चीज मांगे तो दे देना। तो मुझको प्रथम द्वार पर चलना चाहिए। मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा। मुझको चल के प्रथम द्वार पर, मुझको चल कर प्रथम द्वार पर जाकर के तो देखना होगा। मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा। आए कोई ऋषि महात्मा, वैसे भी तुम लोग रहते कभी हो गया। ओ पान लगी महाराज। खुश रहो, अखंड कल्याण हो तुम्हारा। महाराज हाँ, आपका मैं परिचय लेना चाहूंगा। क्या लोगे? आपका नाम क्या है? विश्वामित्र। क्या? विश्वामित्र। ओ आप लेखपाल हैं? क्यों? आप मेरी खेती नापते हैं आप? वो विश्वामित्र खेती नापने वाले नहीं है, हाँ, हम विश्व के मित्र हैं। अच्छा विश्व के मित्र हैं। अच्छा तो आपके पापा जी का नाम क्या है? क्या करोगे? आधार कार्ड बनाएंगे। ना सीधे जाओ, महाराज से कहो जा करके कि गांधीनंदन विश्वविद्यालय का अकबर हुआ, मिलने का अच्छा, जाओ सीधे क्या महाराज? जाओ। आप महाराज हमें नहीं जानते हो मैं कहाँ जानता हूँ आप? अच्छा समझ तो जान जाओगे फिर। अरे मैं समझ गया महाराज, आप किनके पुत्र हैं? आप उन्हीं के हैं ना जो बमूरा में गादी लगती है? हाँ? जितना कह रहे हो उतना करो। अरे पता बहुत बीला आता हूँ। जा रहा हूँ महाराज, आप रुकिए एक मिनट। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज गायत्री माता के उपासक श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्रथम द्वार पर खड़े हैं। क्या कहा कुशल सेवक? जी महाराज। महामनाश श्री विश्वामित्र जी का आगमन सिंह द्वार पर हमसे मिलना चाहते हैं। हाँ महाराज। प्रश्न आया कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है?
प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। पुनः उसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। संरचनाकार ने बताया कि नहीं दलिद्र समा, नहीं दलिद्र समा ये दुख जग माही, नहीं दलिद्र क्षमा ये दुख जगी नाही, असत मिलन सम सुख दरिद्रता से बढ़कर इस संसार में कोई दुख नहीं है और संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो संत सिंह द्वार पर, तो संत के मिलने के लिए जाओ कैसे। तो बताया गया कि संत मिलन को जाइए, संत के मिलने हितार्थ जाओ तो कैसे जाना चाहिए। तो बताया गया कि संत मिलन को जाइए, ये तजी माया ये अभिमानी, ये जीव जीव पगी आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समा। संत के मिलने हितार्थ जाओ, माया मोह क्रोध लोभ दंभ छोड़ दो। अपनी एक एक कदम आगे बढ़ावेंगे, हर कदम में करोड़ों यज्ञों का प्रतिफल प्राप्त होगा। अस्तु हम चाहते हैं कि विप्रमंडली तैयार की जाए, ऋषिवर की अगवानी की जाए। चलिए महाराज। मुनिया गमनी सुना जब राजा, मिलन गया बोले विप्र समाजा, करि दंडवती मुनि सन्मानी, करि दंडवती मुनि सन्मानी, निज आसन में ठारी आनी, निज आसन में ठारी आनी। चरण पखारी किन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो गया पूज्य। आराध्य, आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गया है पूज्य। किन शब्दों में कह दूं कि दिन आज को धन्य, दिन आज को धन्य महामुनि नाथ, ये कृपालुता किन्हीं जवाबन की, रसना के ही भांति, रसना के ही भांति मैं बखान करो। तप तेज
भरी अभी गाहन की तप तेज भरी तब मूरत बेदु और महौषधि है जगीतायन की यह हमेरी भूमि यह हमारी भूमि पवित्र हुई ये जब डारे दैरजी पावन की जब डार दई रज पावनी की जब डारे दई रजी पावनी की आराध्य हमारा जीवन धन्य हो गया पूज्य कृतकृत हो गया महामना पूरी चरण मेले धनुधारी धर्मात्मा राम सौमित्र लक्ष्मण पुत्र राज सिंहासन की ओर देखो ना। जानते हैं आप ये कौन है? आप महामना श्री विश्वामित्र जी हैं, इस सृष्टि के अद्वितीय रचनाकार, या यूं कहते कि मान्यवर मां गायत्री के परम उपासक हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों बंधु मिलकर इन्हें प्रणाम करो पुत्र, और मान्यवर सी सुंदर आशीष ग्रहण करो। प्रथम में कर्तव्य है प्रणाम करने का, सो प्रणाम करो लाल। पूज्य श्री पिताजी के द्वारा संत श्रोमणि का परिचय बतलाया गया। गाधी तनय महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। धन्य हो गया हमारा यह जीवन ऐसे संत के दर्शन करके। आज इनका आगमन हमारी इस अयोध्या में हुआ है। धन्य हो गई हमारी यह अयोध्या नगरी। स्वीकारें हमारा वंदन एवं अभिनंदन आपके श्री चरणों में है। हे देवता, है भाग्य भूतल परे उदय रघुवंशियों का आज है। जिनके सुशोभित शीश पर दुज पद का सुंदर ताज है सौम्यदर्शी काल तीनों के प्रभु दाता तुम्हीं त्राता तुम्हीं सुख सुयस के इस लोक के ज्ञाता तुम्हीं। हमारा वंदन एवं अभिनंदन आपके श्री चरणों में है। स्वीकार करें भगवान। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए
किस तरह है साधना यार मैं साधन करूं, किस तरह है साधना यार मैं साधन करूं। से माथे का बंधन करूं, पान की रज से माथे का बंधन करूं। और सुन रहे हैं राम जी के द्वारा प्रभावित हुए भाई मोतीराम जी चौडगरा से जो पधारे हैं, उनकी ओर से सरकारों के लिए 20 रुपए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य पिताजी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को महामुनि का परिचय बतलाया कि माता गायत्री के परम उपासक, जिनको सारा संसार तृतीय ब्रह्म के नाम से जानता है, ऐसे महामुनि के चरण कमलों में प्रणाम करने का जिस समय पिताजी के द्वारा आदेश दिया गया, आदेश मिलने के पश्चात मैंने एक विचार किया। विचार यह किया कि संसार सागर है और उस संसार में नाना प्रकार के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विचार भी होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो क्या यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सभी का आदेश मिल जाए तो क्या इन सभी के आदेश का पालन व्यक्ति को करना चाहिए? तो उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया कि संसार में कुछ व्यक्ति या कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जिनके आदेश का पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। जैसे माता पिता गुरु और परमात्मा, इनका आदेश व्यक्ति को मिल जाए तो हमें ही नहीं अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति को करना है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। शुभ जानकर हमें ही नहीं अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति को करना। चले आज आदेश हुआ है, महामुनि के चरणों में प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात हम दोनों बंधुओं को आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ साथ हमारा यह मानव का शरीर मनुष्य योनि में जन्म लेना, दोनों कार्य आज एक साथ सार्थक हो जाएंगे। यद्यपि इन संतों की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। जिसने सृष्टि का सृजन किया, जिसने संसार का सृजन किया, अर्थात ब्रह्मा जी, जब स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा इन संतों की महिमा का बखान नहीं हो सकता है तो लक्ष्मण तो अभी केवल एक अबोध बालक है।
और मेरे द्वारा इनकी महिमा का वर्णन ठीक उसी प्रकार नहीं हो सकता है जैसे सो मोशन कही जात न कैसे, सात बनिक मन गुण गण जैसे। जैसे एक साधारण व्यापारी या कोई बड़ा पर्वता व्यापारी उस मणि के गुणों का बखान नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मेरे द्वारा इनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। अतएव हे देवता, अपने तन को कर्तक कसौटी में कसकर इस छत्रंत बल का परित्याग कर ब्रह्मणत्व की श्रेणी को प्राप्त करने वाले इस सृष्टि के द्वितीय रचनाकार महामुनि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में छोटे कुमार लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो देवता। आज दोनों बंधुओं के द्वारा सुंदर प्रणाम किया गया। देख रहा हूं नगरी सुंदर है, सदियों नदी का सुंदर कलकल चल रहा है। अखंड कल्याण हो, दीर्घायु हो, विजयी हो। तब मन हरसी बचन कहराव, मुनि अस कृपान कीन्हु काऊ। मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ। कस अस ऐसी कृपा आपने हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी हुए, उन पर आपकी कृपा हुई थी। उस समय कारण था, आज 23वीं पीढ़ी में पुनः आप आए हैं हमारे पास। क्यों व्यास जी? उस समय कारण था, शायद कोई कारण हो। यदि कारण है तो हृदय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आराध्य, आप अपने आने का प्रयोजन व्यक्त करें, बतावें। ये के ही कारण आगमन तुम्हारा बताएगा। आपका आगमन किस कारण से? आपका आगमन किस कारण से बताइए। कहु सो करत न लाऊ बारा, कहो सो करत न लाऊ बारा। आप अपने आने का प्रयोजन व्यक्त करें, कारण बतावें। आपके कहने में देरी होगी, हमें करने में कोई देरी न लगेगी। व्यक्त करें आप। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कृपा कभी नहीं हमने आप पर की है जो कृपा आज कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैंने ऐसी कृपा तुम पर कौन कर दी है जो अभी तक नहीं की है। मैं तो आपके यहां आया हूं। आपने कहा कि हमारे पूर्व राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आप आए थे। हाँ, आया था। वो समय अलग था आने का, और आज जो आया हूं तो कुछ कारण हेतु आया हूं। तुमने कहा आप कहे किस कारण से आए है, कहीं कारण आगमन तुम्हारा करहि सुकरब। मेरे कहते ही आप कर देंगे, जरा देर नहीं लगेगी, खाली हमारी कहने की देरी है। और सोच लेना कि जो हम कहेंगे आप तत्काल करें, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब आपकी यहाँ की जो परंपरा है कि छत्री कहकर के पीछे हटते नहीं, रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो जाना नहीं चाहिए। मैं इसलिए आया हूं, जिस समय यज्ञ में करता हूं तो निश्चर मुझको दुख देते हैं। हवन सामग्री यज्ञ कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। आज्ञा करें। क्या है? अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर वध में हो सना था। दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति प्रिय बाड़ी, हृदय का
दूती को भुलानी आपने क्या मांगा राम? आप कहते हैं कि रक्षा सहायता दो चीज का अभिप्राय वस्तु से है। मेरा राम कोई वस्तु नहीं है, प्रथम में। दूसरे में आपने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये मांग है आपकी। तो बताओ महाराज, राम कोई देने की वस्तु है या फिर राम को किसी को दिया जा सकता है? राम किसी को दिया नहीं जा सकता आराध्य, राम को पाया जा सकता है। राम को हमने पाया है। राम को पाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं सुना, कहा कहा नहीं गए, क्या कुछ नहीं किया, तब हमें राम की प्राप्ति हुई। और आपने सहजता में कह दिया कि राम दे दो। आराध्य, राम को पाने का एक इतिहास है। हमने राम को किस प्रकार से पाया, आप श्रवण करें पूज्य। मुनिराज मेरा इतिहास सुनो, मुनिराज मेरा इतिहास सुनो, कि था मन में ये दुखी बहुत ही भारी। तब गुरु वशिष्ठ ने रचाया था सुंदर या की बहुत ही भारी। फिर उन्हीं की चरणों कहीं भांति कहीं अपनी मुख से, कि कैसे पाए हम सुतुचारी। यह विप्र वचनी नहीं कहे वो बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपने अपने शब्दों को विचार कर नहीं कहा, कारण कि ये चौथे पनी में पायो सुतचारी। चतुर्थ पन की अवस्था में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आपने सहजता से कह दिया दे दो, मांगना है सो मांगो, हम अवश्य देंगे आपको। क्या मांगो? ये मांगिए भूमि मांगो, ये मांगिए भूमि धेनु धन कोसा। भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, राज्य कोष मांगिए। आराध्य, तो सर्वस देव आज सहेरोसा। यहाँ तक
कि ये देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये देह और इस देह में रहने वाले प्राण से अत्यधिक इस संसार में कुछ नहीं है। असो मैं दीऊं निमिष एक माई। और फिर आराध्य पुनः आप विचार करें, सुकुमारों को जिनसे लड़ाने के लिए जा रहे हैं, विचार करें आप वो निशाचर कैसे हैं। वो कहानी से चली घोर कठोरा, कहाँ श्यामली मृदुगात किशोरा। कहाँ वो कठोर निशाचर और कहाँ सुकुमार। और फिर पूज्य मैं तो ये कहूंगा कि ये सब ही पुत्र मोहि प्राण की नाई, पर रामो देव नहीं बनत गोसाई। आराध्य मेरा राम देते नहीं बनता। सपूज्य आप पुनः विचार करें। राजन, आराध्य तुमने कहा था कि आप कहे जरा सा देर नहीं लगेगी। जो हमने कहा कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, तो कह रहे राम देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि इन्हें हम बड़ी मुश्किल से पाए हैं। इसको पाने के लिए कहां कहां नहीं गए हैं, तो एक स्थान के अलावा कहीं दूसरे स्थान भी नहीं गए हैं। जब तुम्हारे संतान नहीं हुई, जब कोई तुमको बात होती थी, सोचते थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, चौथापन आ गया है, तब तुम्हें ग्लानि हुई थी। एक बार भूपत बनवाही भय ग्लानि मोरे सुत नहीं। जब तो ग्लानि प्राप्त हुई तब तुम कहां गए थे? गुरु जी के पास गए थे, वशिष्ठ जी के पास। जब उनके पास गए, उनको अपना दुख सुनाया, तो उन्होंने कहा था धरो धीर, हुई है सुतचारी, एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब आज मैं तुमसे पाने के लिए आया हूं, तो तुम भी कहीं जाकर के उन्हें पाए हो, और वहां दिलाने वाला भी कोई दूसरा है। और जब तुमको इसे पाना होता तो पा जाते। वहां तुम्हारे गुरु की वजह से तुम्हें प्राप्ति हुई, ऐसे थोड़ी मिले। और आज जो मैं आया हूं, तो तुमसे अच्छा सहायता हेतु लेने आया था ना, मांग रहा था। लेकिन आपने कहा था कि मांगो जो चाहिए, आप कह रहे भूमि ले लो जो देने की वस्तु है, गाय ले लो, धन ले लो, ये मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो आने से कुछ समय पहले मैंने इसका परित्याग भी कर दिया है। मुझे सब नहीं चाहिए, देना है तो राम लक्ष्मण हमें दे दो, बस यही मैं कहता हूँ। क्यों जिसने अब आप पुनः विचार करें। व्यास जी जरा इन्हें विचार करवाइए। मान्यवर के द्वारा कहा गया क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के समेत रघुनाथ को हमें दे दो। काहे के लिए दे दो? मान्यवर कहते हैं कि निश्चर बध मैं माने व्यक्ति विशेष सनाथ होना चाहता है, मैं होप सनाथा। लेकिन आपने विचार नहीं किया मान्यवर कि एक बूढ़े पिता से उसके पुत्र लेकर, एक बूढ़े पिता को अनाथ करके आप स्वयं सनाथ होना चाहते हैं। जबकि मानव प्राणी जब गृहस्थ का परित्याग करके संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है, कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है,
तो उसका जीवन अनाथ कहाँ राजन रह तुमने जाता कहा है? विचार नहीं किया, विचार करो। तो हमने विचार किया है, विचार करके ही यहाँ आए हैं हम। कहाँ पे तब मुनिवर मन कीन विचारा, जब हमने विचारा है तब यहाँ पर हम आए हैं, ऐसे थोड़ी आए हैं और अर्धाली पढ़ो, सीधे आ जाए। नहीं और अर्धाली पढ़ो, किसके लिए? पूरी अर्धाली पढ़ो, काहे? अनुभव हो जाएगा कि काहे के लिए विचार किया गया। जब अर्धाली पूरी पढ़ी जाएगी, चौपाई पूरी पढ़ी जाएगी, चौपाई में 4 चरण, अर्धाली में 2 चरण, क्यों व्यास जी? तो जब अर्धाली पूरी पढ़ी जाएगी तो अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। आपने काहे में विचार किया, श्रवण करें आप। हमने जिस चीज में विचार किया वो हमें मिल रहे हैं, और ये सिर्फ हम जान सकते, तुम थोड़ी जानोगे। आप श्रवण करें, श्रवण करने में थोड़ा आप कमजोर समझ में आ रहे हैं। कमजोर नहीं है, अब तुम्हें माया सितारे के हमारे लिए मिले हैं, थोड़ा सा किसी दूसरे नहीं। थोड़ा सा आप सुने तो सुनने के बाद बोले उचित, और सुनने के बीच में अगर आप बोलते हैं तो अनुचित। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आपके द्वारा कहा गया क्या कि तब मुनिवर मन की विचारा, काहे के लिए विचार किया गया? तो बताया गया कि प्रभु अवतर हो हरण मही भारा, परमात्मा का जन्म धरती का भार हरण करने के लिए हो गया। विचार यहाँ किया गया, मांगने में विचार नहीं किया गया। अगर मांगने में विचार किया गया हो तो अर्धाली पढ़ो। तुमने विचार नहीं किया, विचार के बाद है ना, आपने सुनो पहले, जबरदस्ती नहीं, जो चीज हमारी वहां पर रहा करो। ये तुम्हारा विषय नहीं, तुम्हें क्या जाना क्यों है वो? ये विषय थोड़ी है। वहां पर कहने वाला खुद का था कि धर्म धीर होंगे सुचारी, त्रिभुवन विश्व भगत भयहारी, जो भक्तों का दुख हरने वाले होंगे। तो क्या तुम्हारे कान बंद थे क्या? सोचा करो पहले। और जो हमने विचार किया है, हमने जाना है कि इसके द्वारा ये कार्य होगा, तो उसकी आवश्यकता वहां तो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है? तो राम की आवश्यकता है आपको। जब तुम्हें खुद कहा गया था कि राजन धरो धीर होंगे सुचारी, त्रिभुवन विश्व भगत भयहारी, तो काहे ऐसे साधारण हो जाएंगे क्या? साधारण भक्त को दुख हरने वाले होंगे क्या? बोलने तुम्हारे जोर हो, जो तुम्हारे हो, तुम्हारा अधिकार हो, लीजिए, रोको, थोड़ा सा लेते जाओ, देते जाओ। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न। तो महाराज अति सर्वत्र वर्जिते, और आप में अति लग गया है, आप में अति लगा है। क्या व्यास जी जरा इन्हें सुना दीजिए कि सुनी राजा अति अप्रिय बानी, अति माने बहुत। महाराज श्रवण करें आप, चिंतन करें आप, तो अति का प्रयोग अति सर्वत्र वर्जिते, और आप अति का प्रयोग कर रहे हैं हर स्थान पर। जबकि सुनो और फिर बोलो, हम सुनेंगे तुम भी सुनो। तो कहने का अभिप्राय हमारे ये था कि आप एक बूढ़े पिता को, किसी बूढ़े व्यक्ति से कह दिया जाए आप अपना सहारा जो हाथ में लिए हो ये हमें दे दो, तो वो अमुक व्यक्ति विचार करेगा कि हम अमुक व्यक्ति को ये अपना सहारा दे देंगे, तो फिर मैं अपने पैरों से अपने घर तक कैसे जाऊंगा, उस पर वो व्यक्ति विचार करेगा। और आपने बिना विचारे मांग लिया है। अब महाराज सुन लीजिए, बिना विचारे जो करे सोई पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हंसाए, होने वाला है। तो सुन लीजिए, आप बातें रखवाओ, सीधे जानते हैं आप हंसी के पात्र न बने। जो विधा है, विधा के अनुकूल रहेंगे तो आपको प्राप्ति होगी राम की, लेकिन विधा के प्रतिकूल हो जाएंगे तो फिर राम को पाना नहीं, मिलना मुश्किल है। महाराज ये चीज तो अपने गुरु बाबा से पूछो, मान्यवर, ये चीज उनसे पूछो। हमारे जो मांग रहे हैं तो इनको किस विधा से कार्य किया जाए, और तुम सीधे हमारे ऊपर दे रहे हो। आइए मान्यवर, सुनिए, थोड़ा सा सुनते जाओ। जो आप नहीं तैयार देने के लिए, अपना हित नहीं चाहते हैं भाई, उससे कहते सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरी लाठी बने है, ये बुढ़ापा का सहारा है, तो
तो तुम खुद अपने लिए उन्हें रख रहे हो। लीजिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजा के पास आए हैं कि पिता के पास आए हैं? हम गए भूप दरबार, तो दरबार में आए हैं राजा के पास, पिता के पास नहीं। और ये एक पिता कह रहा है आपसे, ये एक पिता कह रहा है अपने पुत्र प्रेम में, राजा नहीं कह रहा। राजा की तो दंड नीति प्रबल है, वो रहेगी, रघुकुल की परंपरा है, आज नहीं हमेशा से चली आ रही है, तो उसके लिए हम चाहते हैं। बढ़िया, आपने कहा पिता के पास आए हैं और राजा के पास आए हैं। राजा का दायित्व क्या बनता है भाई? जब प्रजा का कोई कार्य नहीं हो रहा है, चाहे जिस प्रकार हो, प्रजा का भला हो, तो राजा को वही कार्य करना चाहिए। वहां राजा फिर देखे कि हमारी हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। भाई हम आए तुम्हारे पास किसके लिए? याचना करने के लिए, जो चीज हमें चाहिए जिससे हमारी प्रजा का लाभ होगा। एक निर्णय है, एक और निर्णय नहीं है ना भाई। बड़े असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो न तो ही। भाई जिस कारण है तुम्हारे पास आया था वो कार्य करे, और जो शुरुआत देख रहे हो तो क्यों नहीं? अब नहीं मानोगे तो जा रहा हूं इसी वक्त। सुनो सुनो, एक स्थान और है महाराज, स्थान न बताओ। श्री राम को के स्थान पर भरत को ले जाओ ना, राम को न ले जाओ, जिस भरत सकता है वो क्यों सकता है? भारत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, सकता यहाँ है। आप सुनते नहीं, शोर मचाने वाला अभिनय न करो, सुनो। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि आप शत्रुघ्न को ले जाए। शत्रुघ्न क्या है? शत्रुघ्न के लिए बताया गया कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो जिसका सुमिरन मात्र से शत्रु को चले जाए, यहाँ होगी वेदों की आवश्यकता। ठीक करे, भरत ले जाओ, विष्णु भरण पोषण कर जोड़ी। तो जब विश्व को भरण पोषण करने वाला को, तो उसको यहाँ रखो। हमें दो की आवश्यकता तो दो, और न देना हो तो बताओ। महाराज आओ सरयू में व्यासी, महाराज आप से लूंगा भी एक चुल्लू जल। सुनो सुनो, सुन लीजिए जरा से, आप क्रोध कर रहे हैं। क्रोध संत के जीवन में क्रोध न होना चाहिए। क्रोध पाप कर मूल, तो मूल में ना आप जाए। और यहाँ स्थान बता रहा है व्यास जी, जरा से बता दीजिए कि हृदय हरसी माना मुनि ज्ञानी। बाबा के हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि पिता पुत्र का ये स्नेह है, और आपके हृदय में कठोरता आ रही है। सो आराध्य, मैं आपसे पुनः कहूंगा, मैं आपसे पुनः कहूंगा, आप ध्यान दें। हे मुनिवर दोनों बालक, हे मुनिवर दोनों बालक ये, और भोले भाले अलजारिनी विचारी करी कहे बचन, प्रभु विचारी कर कहे बचन। चारों चौथे बन के हैं बड़े, विचारी कर कहे बचन। सब चारों चौथे बन के
चारों चौथे पन के हैं, तो जब बुढ़ापे के हैं तो काहे चिंता कर रहे हो? नहीं मान रहे हो? चलो जिस हल पाया है सारी विधियों को ही बताएंगे। क्या बात है? वशिष्ठ बहुविधि समझावा। हे राजा, वाह, गुरु और समझाओ इनको, ऐसे शिष्य हैं। मैं आपकी वार्ता को बड़ी देर से सुन रहा था, बहुत दूर से सुन रहा था। बड़ा अध्ययन पूर्ण संवाद चल रहा है। पुत्रों का मोह है, देते नहीं बन रहा है। आप ऐसा करें कि दे नहीं, कुछ दिन के लिए सौंप दें, तो क्या सौंपी हुई वस्तु पुनः ले ली वापस जाए? मिल जाती है। जय हो आपकी, तो जय कुछ हो। दिन के लिए सौंप दें। जैसी आज्ञा आराध्य, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हो। देखा, वहां भी इन्होंने बताया था कैसे पुत्र मिलेंगे, और यहाँ ही बता दिया कि ऐसे दे तो काम बन जाएगा। पाने वाली विधा बताई गई थी, देने वाली विधा न बताई गई थी। आज देने वाली विधा बताई जा रही है कि सौंपना है, देना नहीं। कह पावा अत्यादर दो तरे बुराए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। पूज्य श्री पिताजी, धर्मात्मा राम, समित्र लक्ष्मण जानते हो लाल मान्यवर का आगमन क्यों हुआ? मान्यवर यज्ञ करते हैं, निशाचर आकर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बंधु मिलकर मान्यवर के संग में जाओ और मान्यवर की यज्ञ की रक्षा करो। कहो कहो, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? कहो। श्री पिताजी, आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ इनकी यज्ञ रक्षा हितार्थ वन की ओर जाना है। हम अवश्य जाएंगे, वन में जाकर असुरों का विनाश करेंगे और महामुनि श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाएंगे। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें श्री पिताजी। हे पिता, जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ। चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर का यज्ञ कराता हूँ। और इतना ही नहीं, फिर साथ जा रहा ये लखन भ्रात, जो मेरा आज्ञाकारी है। भैया का आशीर्वाद और सारी साथ तुम्हारी है। आप विलंब न करें, अतिशीघ्र हमें सौंप दीजिए। आराध्य महामना, ये मोरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से अत्यधिक प्रिय हैं। तुम मुनि पिता आने नहीं को, आज से आप इनके पुत्र। सौंपे भूपुर सिंह सुत, बहुविधि देई अशेष। दया सिंधु ले लीजिए, दया सिंधु ले लीजिए, दया सिंधु का हाथी और दशरथ की दुनिया चली। नाथ आपके साथ ले जाओ, मान्यवर यज्ञ की रक्षा कराओ। श्री गुरुदेव भगवान, कहो। पूज्य श्री पिता